जो है बीकॉम ओएल और बीकॉम ऑफलाइन, यानी कि हमारा ऑनलाइन मोड भी होता है और ऑफलाइन मोड भी होता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा बीकॉम जो है बीकॉम ओएल और बीकॉम ऑफलाइन, यानी कि हमारा ऑनलाइन मोड भी होता है और ऑफलाइन मोड भी होता है, और बीकॉम ए एंड एफ भी होता है, और बाकी बीकॉम के कुछ अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं, मतलब कुछ अलग अलग प्रोग्राम कोड भी होते हैं। तो दोस्तों जो बीकॉम ए एफ होता है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। बीकॉम जी जो होता है वो हमारा 3 ईयर का प्रोग्राम होता है। वो आप लोगों को अपने हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने कौन से में एडमिशन लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो है बीकॉम जो है एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। इग्नू का मैंने स्टूडेंट से बात करी थी और मेरा पर्सनल मुझे पता है, पक्का पता है कि बीकॉम जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों की बात कर लेते हैं कि हमारा जो है बीकॉम जो है एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। इग्नू का मैंने स्टूडेंट से बात करी थी और मेरा पर्सनल मुझे पता है, पक्का पता है कि बीकॉम जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों की सबसे पहले बात करते हैं बुक्स वगैरह कब रिसीव होंगी। तो दोस्तों बुक्स वगैरह आप लोगों की जैसे ही आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा या फिर आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया होगा उससे 2 से 3 महीने बाद आप लोगों की बुक्स आपके घर पे रिसीव होंगी। हो सकती है बुक्स, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड वालों के थोड़ा पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारा स्टडी मटेरियल, और ईयरली बेस्ड वालों के थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बीकॉम वालों का थोड़ा सा लेट स्टडी मटेरियल रिसीव होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरी बात कर लेते हैं हमारे दूसरी आप लोगों की क्लासेस वगैरह कब होंगी। तो जितने भी हमारे बीकॉम स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस वगैरह जैसे ही अब सभी के एडमिशन जो है कंफर्म हो चुके हैं और अभी तक 20 तारीख तक एडमिशन चल रहे हैं। तो जब एडमिशन पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे उसके 1 से 2 महीने बाद आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल आप लोगों की मेल पर भेज दिया जाएगा या फिर फोन नंबर पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या फिर आप लोग अपनी स्टडी सेंटर की वेबसाइट पे या रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोगों का क्लासेस का शेड्यूल वगैरह आया है नहीं। और बाकी मेल पर भेज दिया जाता है, उसमें डेट, टाइमिंग, सब्जेक्ट और किस डे को होता है, सारी चीजें उसमें लिखी होती है। जैसे मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो उनके लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, और अगर ऑफलाइन क्लासेस होनी होती है तो उनके लिए पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया जाता है जो कि मेल पर भेज दिया जाता है। वो मैं साइड में स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह का शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाता है। उसमें सारी डिटेल आप लोगों की मेंशन रहती है। अगर आप लोग क्लासेस अटेंड वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोग उस दिन जाकर अपने स्टडी सेंटर पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और क्लासेस जो है स्टडी सेंटर पे होती है, रीजनल सेंटर पे नहीं होती है। दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आप लोगों के असाइनमेंट वगैरह कब जमा होंगे। जो आप लोगों के असाइनमेंट है दोस्तों और कौन से असाइनमेंट आपको बनाने हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो का एंड में। असाइनमेंट आप लोगों के साल में एक बार जमा होंगे। अगर जुलाई 2024 सीजन में आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो मार्च 2025 में आप लोगों के असाइनमेंट वगैरह सबमिट होंगे, और असाइनमेंट आप लोगों को मार्च 2025 के एंड तक सबमिट करने होंगे, और उसकी डेट आगे भी एक्सटेंड होती है वैसे तो, वो आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो साल में एक ही बार आप लोगों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। जो दूसरी बात कर ले तो हमारे एग्जाम्स की, एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि साल में एक बार होगा या 2 बार होगा। साल में एक ही बार आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। अगर आप लोगों ने जुलाई 2024 सीजन में एडमिशन लिया है तो आप लोगों के एग्जाम जो है जून 2025 में होने वाले हैं, यानी कि साल में सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 2 के दोनों सेमेस्टर के आप लोगों के एक ही साथ आप लोगों के एग्जाम्स होंगे जो कि जून 2025 में होंगे। तो वो आप लोगों को बेफिक्र रहना है, जून 2025 में आप लोगों को अपने एग्जाम्स देने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि असाइनमेंट आप लोगों को कौन से डाउनलोड करने होंगे। दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट पे काफी सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। आप लोगों को अपने वेबसाइट मतलब असाइनमेंट डाउनलोड करके उसमें देखना होगा। आप लोगों के असाइनमेंट जो है वैलिड होने चाहिए, जून 2025 के एग्जाम तक वैलिड होने चाहिए या फिर उससे आगे तक भी वैलिड होने चाहिए। और दोस्तों आए या नहीं वो आप लोग अपने आप चेकआउट कर लेना वेबसाइट पे कि अपडेट हुए या नहीं। मैंने वो चेकआउट नहीं किया है कि बीकॉम के जो है अपडेट अभी तक किए गए या नहीं। हालांकि अभी तक अपडेट मेरे ख्याल से नहीं किए गए होंगे क्योंकि 1 साल बाद आप लोगों के मतलब कि मार्च 2025 में आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होंगे, तो उसके आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद अपडेट किए जाएंगे। और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। बाकी दोस्तों उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि जून 2025 तक आप लोगों के असाइनमेंट वैलिड होने चाहिए। वो वाले असाइनमेंट आप लोगों को बनाने हैं। दिसंबर 2024 तक जो वैलिड है वो वाले आप लोगों को नहीं बनाने क्योंकि वो दिसंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद नए जो असाइनमेंट जो जून 2025 तक वैलिड है या फिर दिसंबर 2025 तक वैलिड है वो वाली असाइनमेंट आप लोगों को बनाने होंगे। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। उसमें स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था है कि वैलिड फॉर जून 2025 एग्जाम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024 सीजन, यानी जुलाई 2024 सीजन में जिसने एडमिशन लिया है उन्हें ये वाले असाइनमेंट बनाने हैं। वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, वो अपने आप लोगों को चेक करना होगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना, और चैनल पे पहली बार